राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बना है वो बिगड़ेगा बस। इसलिए भगवान को किसी ने बनाया नहीं, वो बना बनाया ही है, पहले से ही है वो। जिसको नहीं बनाया उसका क्या बिगड़े। इसलिए भगवान से प्रीति करो, भगवान से भक्ति करो, भगवान से नाता जोड़ो। भगवान अच्छा लगना चाहिए। संसार अच्छा नहीं है, भगवान अच्छा है, लेकिन हम संसार में उलझ गए, जबकि इसको अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है। इससे आगे बढ़ो। बनाने वाला कैसा होगा उसकी भी तो तलाश करो। संसार अच्छा है और वहीं फंस गए, वहीं अटक गए, आगे की कोई कोशिश ही नहीं। संसार सुंदर इसलिए लग रहा है, इसमें परमात्मा है। शरीर अच्छा इसलिए लग रहा है, इसमें आत्मा है। हाँ, आत्मा नहीं हो तो कितने दिन रखो तुम। कोई शरीर में से आत्मा हिट जाए, 8 दिन कि वो ज़्यादा अच्छा हो तो महीना खंड रख लो, अच्छा है ना वो तो। अरे शरीर अच्छा नहीं है, आत्मा अच्छी है। संसार अच्छा नहीं है, परमात्मा अच्छा है। इसलिए शरीर से आत्मा तक पहुंचो और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा करना है। कल आप हम सब ने कथा सुनी गोवर्धन नाथ जी की। सारे गो ग्वाल भगवान जी की शरण में रहे, 7 दिन तक पर्वत धारण किया और बाद में देवराय इंद्र ने क्षमा मांगी, प्रभु मैं पहचान नहीं सका आपको। भगवान जी की जब तक पहचान नहीं होगी, महत्व तो नहीं समझेंगे, हम नाशवान को ही पाने में जिंदगी लगा देंगे भाई। महत्व तो समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हमसे कोई भी सत्कर्म पूजन हवन ध्यान होगा ही नहीं। जिस बात का महत्व तो समझ में आ गया, जिसके फायदे आपको समझ में आ गए, आप उसके लिए जरूर समय निकालोगे, बुद्धि लगाओगे, मन लगाओगे। फायदा क्या मिले तो करेंगे। खेती करने में कितनी परेशानी है, पर फायदा भी तो दिख रहा है, इसलिए कर रहे। फायदा क्या है? भजन से, भक्ति से, हवन से, नामस्मरण से, सेवा से, सत्य बोलने से फायदे क्या है? ये जिनको पता चल गया है वो बराबर कर रहे हैं। हाँ, ये तो अपने घर में, पड़ोस में, गांव में देख लो। जिनने नहीं समझा ये धर्म कर्म को फायदा नहीं मिला उनको, वो नहीं करते ये काम। कथा सुनने भी नहीं जाएंगे, हवन भी नहीं करें। उनसे के लिए 1-2 आहुति तो पटक दो, मैंने जोड़ लिया हाथ। हाँ, और जिनको फायदा पता चल गया, वे दूर दूर से पैदल चल के यहाँ आ रहे हैं। जामली से आ रहे, पीपल घटा से आ रहे, खमलाए से आ रहे, कीचड़ में, खेत में पानी दे और रास्ता में वो नाला बहने लग गए। अब हवन का महत्व तो समझा, तो कीचड़ में हमारे हरनारायण जी और भी ऐसे सब भक्त लोग यहाँ रोज हवन कर रहे, रोज। महत्व तो समझा है तो है, लेकिन रेवापुर में भी तो है सब। कितने आ रहे हैं, जब वो कीचड़ में फानते कपड़ा, ठंड का समय सवेरे से आते हैं। मैं कहना जो चाह रहा हूँ, महत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा, हाँ, आप उसके लिए समय निकालोगे, आलस भी नहीं करोगे, लापरवाही नहीं करोगे और उसमें सफल भी हो जाएगा। कठिन से कठिन काम भी अगर आपकी लगन सच्ची है तो आप सफल हो जाओगे। वो लगन नहीं है तो सफलता नहीं है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। लगन होना चाहिए भाई। आइए, हमारे केलनपुर से सम्माननीय श्री राम जी पटेल साहब पधारे हैं। इनकी भी लगन थी, कथा में जाऊं 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 तो आ ही गया आखिर।
जिस कार्य में आपकी लगन है, रुचि है, वो काम में आप आगे बढ़ जाते। विराजो, कुर्सी पे बैठ जाओगे, उधर बैठा दो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। फिर क्या करा, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन लग जाए, लगन लगना कठिन है, भगवान कठिन नहीं है। उससे मतलब लो लग जाए हमारी, ऐसा मन उसमें रम जाए। कब? इसलिए कथा होती है, खूब गुण सुनाओ, महिमा सुनाओ, फायदा सुनाओ। जब तक फायदा समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी में कोई भी भजन नहीं करे, ना कोई हवन करे, ना कोई माला जपे। और जिन जिन को समझ में आ गई फायदा क्या है, भजन से, कथा से, दान से, स्नान से, यज्ञ से, सेवा से, सत्य बोलने से, मेहनत की कमाई करने से, हक हलाल की कमाई करने से, जिन जिन को समझ में आ गया है क्या फायदा है, वो आज भी ईमानदारी से जिंदगी जी रहे हैं। और जिनको समझ में नहीं आया वो बेईमानी कर रहे, चोरी कर रहे, इधर उधर से जुगाड़ लगा रहे, खोपड़ी लगा रहे, कहाँ से ज्यादा मिले, क्या मिला दें। कोई दूध में पानी मिला रहा है। जिसको जहां जैसे समझ में आ रही है, पैसा चाहिए बस, जुगाड़ लगाता है। तो क्या धन संपत्ति से सुखी हो जाओगे? दूसरे का हक छीन कर, दूसरे की चीज पे कब्जा कर कर, हड़प करके, अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से, पुलिस से ना आप पकड़ में आ रहे हो, समाज की पकड़ में नहीं आ रहे हो, तो क्या परमात्मा की भी पकड़ में नहीं आओगे क्या? अभी तक इतना समझ में नहीं आया? फिर ऐसा झूठ, कपट, अन्याय, अनीति से दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, उनको अकल नहीं आई अभी तक, शर्म नहीं आती। दुर्योधन ने बेईमानी की, 100 भाई की जोड़ थी, सोई खत्म हो गए, सर्वनाश हो गया। इतिहास किस लिए सुनाते हैं? अरे 100 भाई का परिवार और उनकी सेना और उनके रिश्तेदार और साला और ससुरा सब हो गए थे एक तरफ में, 1.25 अरब। पर भाई बहनों, अन्याय, अनीति, झूठ कपट से कमाया, हड़पा हुआ कभी 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 आपको सुख नहीं दे सकता भाई बहनों। फिर उस कमाई का खाया अन्न, हाँ, आपके अंतःकरण को इतना अशुद्ध, इतना गंदा बना देगा कि अंतर्यामी का अनुभव कर ही नहीं सकते। अंतर्यामी अंतर में बैठा है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि अंतःकरण इतना अशुद्ध है, इतना गंदा है, क्योंकि आप जो खा रहे हो पाप की कमाई का। अरे एक कर्ण भी, दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को निमंत्रण दिया, पधारो, और अच्छा पकवान बनाया उसने। वो श्री कृष्ण जी, आओ पधारो साहब, प्रसादी पाओ, आप नैवेद्य आप पाइए, आपके लिए सब तैयारी की है। भगवान ने कहा पहले ये बता, तो पांडवों का आधा राज देगा कि नहीं देगा? बोले देखो, मैं तो सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं तेरे यहाँ का एक कण भी नहीं खाऊंगा, क्यों? ऐसे पापी, दुष्ट, अधर्मी, अन्याय, अनीति करने वाले का कण अगर मेरे पेट में गया तो वो मेरे से भी हजम नहीं होगा। नहीं खाया उन्होंने, और वहां से भागे भागे विदुर जी के यहाँ आए, और वहां विदुरानी के केले के छिलके खाए, छिलके खाए। शुद्ध कमाई भाई बहनों, शुद्ध कमाई करो, मत लालच में पड़ो भाई बहनों। अंतःकरण खराब हो रहा है, अभी तक भक्ति का आनंद नहीं आया, आत्म रस का आपको अनुभव नहीं हुआ। भजन में, भक्ति में, साधना में जो आनंद आना चाहिए, भगवत प्राप्ति की इच्छा होना चाहिए, अभी तक वो पैदा ही नहीं हुई। अभी भी मकान, दुकान, सोना चांदी, गाड़ी, तेरा मेरा, छल कपट, अभिमान, बुरा लगना, ये अभी हम इसी में जी रहे। इससे ऊपर कब उठेंगे भाई? कब उठेंगे आखिर? इतनी उम्र हो गई, अभी तक मोह खत्म नहीं हुआ हमारा, लोभ नहीं मिटा हमारा, क्रोध कम नहीं हुआ हमारा। ये सब नरक के रास्ते हैं, ये भगवान से मिलने में बाधा डालते हैं। ये कमाई मेहनत की करो भाई बहनों, हाँ, भली आधी रोटी मिले, आधी और वासी भली, और पाप संताप
जो चाहेगा चूपड़ी तो बहुत करेगा पाप। आधी मिल जाए आधी में गुजारा करो बस, गलत नहीं करना। एक समय कर लेंगे भोजन, बासी खा लेंगे, आधी रख दो, सवेरे खा लेंगे। चोरी झूठ कपट का नहीं खाना, एक कड़ नहीं खाना, नहीं पचेगा। लोग ऐसा मैंने सुना है, लोग के वो जमीन खा गए हो हमारी। हाँ, कोई कह रहा वो मकान खा गया मेरा, कोई कह रहा मेरा 1 लाख रुपया खा गया। मैंने कहा ये कैसा राक्षस है, जमीन खा गए, पैसा खा गया, रकम खा गया, मकान खा गया। आपने भी सुनी होगी ऐसे। तो ये कैसा राक्षस, मकान ही खा गया। अरे रोटी खाए, सब्जी खाए, वहां तक तो समझ में आए, मकान को मकान ही खा रहे, कि रोड का रोड ही खा गए। क्यों ये तुम्हारे यहाँ का रोड नहीं बना? अरे भैया 10 बार सब बात हो गई, सब नाप तोल सब हो गया, पर सब खा गया सड़क। कि सड़क खा जाए, ये तो गजब की बात। कैसा राक्षस। मत खाओ भाई, मत खाओ, मत खाओ। कितने दिन की जिंदगी बची है, कब अटैक आ जाएगा, कब किडनी खराब, कितने तरह की बीमारी है। बचो भाई बचो, बच जाओ। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं विनश्यति। अन्याय